Hello, students of class 7. Today we are going to learn a new concept of your grammar, that is forms of verb. आपको पता है verb क्या होती है? जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसा वर्क होता है जो किया जाता है। तो एक पर्सन के द्वारा या किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है, उस वर्क के करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्ब। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस में वर्ब होना कंपलसरी होता है। अ वर्ब कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल एक्शन। तो वर्ब हमें क्या क्या बता सकती है? एक फिजिकल एक्शन बता सकती है, टू ईट, टू स्विम, टू क्लाइम, यानी कि खाना, तैरना, चढ़ना, दौड़ना, उठना। तो ये सारे जो काम होते हैं, फिजिकल एक्शंस होते हैं, वो हमें वर्ब बता सकती है। जैसे कि ही स्लिथर्ड अलोंग द ग्राउंड विथ अ लाइटनिंग स्पीड, यानी कि वो ग्राउंड पर ऐसे फिसला जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो निकल गया। स्ट्रेचिंग एंड आर्किंग हिज बैक हाई, तो अपनी बैक को स्ट्रेच करना और आर्क करना, तो ये भी फिजिकल चीज़ें हैं। एंड ही मूव्ड सो फास्ट दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप अप विथ। वो इतना फास्ट मूव कर रहा था, तो मूव करना यहाँ पे क्या हो गया? काम हो गया। तो जिस भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है, उस काम के होने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्ब। तो वर्ब हमें फिजिकल एक्शन बताती है। और क्या बताती है? मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन जैसे कि टू थिंक, टू गैस, टू लर्न, यानी कि सोचना, गैस करना, याद करना, ये हमारे माइंड के एक्शंस हैं। तो वो एक्शंस जो हमारा माइंड करता है और वो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं? वर्ब। विथ अ लिटिल चॉटल ऑफ डिलाइट द स्नेल डिसाइडेड दैन, तो डिसाइडेड यानी कि उसने वहाँ पर डिसाइड किया, सोचा, फाइनल किया। तो वो उसकी मेंटल एक्टिविटी है। ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ हिज शेल थिंकिंग दैट ही कुड स्लाइड आउट ईजीली, तो वो शेल में से निकलने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पे ट्राई भी क्या है? एक तरीके का वर्ब है। और थिंकिंग भी क्या है? वर्ब है। लेकिन मेंटल एक्शन कौन सा है? थिंकिंग, यानी कि सोचना। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि कोई इंसान कैसे दिख रहा है, तो उसके रहने की जो कंडीशन होती है उसको भी हम वर्ब मानते हैं। जैसे कि द शैल विच हैड सीम टू द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, तो शैल जो कि वर्ल्ड में रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस दिख रही थी, तो यहाँ पर दिखना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, सीम्ड। ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ सीम्ड सो क्रैम्प्ड, और अब वो क्रैम्प्ड दिख रही थी। तो यहाँ पर दिखना क्या है? वर्ब है, जो काम हो रहा है। ठीक है। ऑल वर्ब्स वेदर रेगुलर और इरेगुलर हैव 5 फॉर्म्स। सारी वर्ब्स की, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। दिस फॉर्म्स आर बेस फॉर्म, द इन्फिनिटिव, द सिंपल पास्ट, द पास्ट पार्टिसिपल एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम क्यों यूज़ करते हैं? आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा कि कभी हम ईट को ई ए टी लिखते हैं और कभी हम उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ए टी ई एट। कभी हम गो यूज़ करते हैं, जी ओ गो, यानी कि जाना। और कभी हम वेंट यूज़ करते हैं, डब्ल्यू ई एन टी, जो कि गो की सेकेंड फॉर्म है। तो हम ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्यों यूज़ करते हैं? तो हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्ब्स कितने फॉर्म की होती है? 5 फॉर्म्स की हो सकती हैं। ठीक है। और वो 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ बेस फॉर्म, सेकेंड इज़ द इन्फिनिटिव, थर्ड इज़ द सिंपल पास्ट, फोर्थ इज़ पास्ट पार्टिसिपल and fifth is present participle. Okay, read the following sentences. Can you spot the different forms? तो इन sentences को हमें पढ़ना है। बेस फॉर्म मतलब कि वो जो मेन वर्ड रहता है, जो प्रेजेंट सेंटेंसेस में यूज़ होता है, उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, जो वो मेन वर्ड है। जैसे ईट योर वेजिटेबल्स, तो इसमें ईट क्या है? बेस फॉर्म है। सेकेंड इज़ आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, तो जहाँ पर टू के साथ में वर्ब आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो जहाँ पर बेस फॉर्म का वर्ब
TO2 वर्ड के साथ में आ रहा है उसको हम द इन्फिनेटिव बोलते हैं। देन थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है और वो पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ होता है जो काम पहले हो चुका है उसके लिए। जैसे आई एट अ लॉट ऑफ बनानाज यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब कि गुज़र गया कल, तो गुज़रे हुए कल में मैंने बनानास खाए, तो उसके लिए मैं EAT यूज़ नहीं करूँगी, ईट का सेकेंड फॉर्म यूज़ करूँगी, दैट इज़ एट, ATE। तो दिस इज सिंपल पास्ट। देन कम्स पास्ट पार्टिसिपल। जब हम हैव ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपको फिफ्थ सेंटेंस में दिख रहा होगा। आई हैव ईटन ऑल दैट आई कुड। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि मैं जितना खा सकता था उतना मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पर खाना तो खा लिया, लेकिन अभी भी हम बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है आई एम ईटिंग फ्रूट कस्टर्ड राइट नाउ। तो वर्ब के साथ ING ऐड हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5 बेसिक वर्ब फॉर्म्स इन डिटेल। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज व्हाट? बेस और रूट फॉर्म। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ड जो होती है विच इज़ मॉडिफाइड टू गेट ऑल द अदर फॉर्म्स, उसी को हम दूसरी फॉर्म्स पाने के लिए मॉडिफाई करते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। इज़ द बेस और रूट फॉर्म, उसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। इट इज़ द फॉर्म लिस्टेड इन द डिक्शनरी। जो डिक्शनरी में हमें वर्ड्स मिलते हैं वो इसी फॉर्म में मिलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैनी वेज, और ये फॉर्म बहुत तरीक़ों से यूज़ की जा सकती है। It is used to form all number and persons of a present tense except the third person singular, for example। तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपने सुना होगा। तो हम हर तरीके के फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई, और सेकंड पर्सन में आई और वी और यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये सारे आ जाते हैं। तो हम इन सभी के साथ बेस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, आई स्लिथर, यू स्लिथर, ही, शी या इट स्लिथर्स, तो ये सिंगुलर्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। वी स्लिथर, दे स्लिथर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। It is used when we give instructions, warnings, advice, commands to a person listening to us, or we can make request of that person। तो हम बेस फॉर्म कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, वार्निंग दे रहे हों, एडवाइस दे रहे हों, कमांड दे रहे हों, कमांड यानी कि किसी को कमांड दे रहे हों, और किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हों, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, टीयर द एनवेलप फ्रॉम हेयर, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन कि एनवेलप को यहाँ से फाड़ो, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया किसी को। गेट डाउन फ्रॉम दैट वॉल, उस वॉल से नीचे उतरो, तो ये हो गई वार्निंग। तो इसमें भी गेट डाउन जो है वो बेस फॉर्म है। एक्सरसाइज डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, तो ये हो गई एडवाइस। तो एडवाइस के लिए भी हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, हमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टॉप दिस नॉइज़ एट वंस, तो ये हो गई कमांड कि अपनी आवाज़ निकालना बंद करो। गिव मी सम टाइम प्लीज़, तो ये हो गई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो हम इन 5 केसेस में हमेशा बेस वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं फेजेस में करेंगे, हम दूसरे फेजेस में भी करेंगे, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट देना हो तब हम बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, और कोई फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज विद मॉडल वर्ब्स कैन, मे, माइट, शुड एक्सेट्रा। जहाँ पर भी कैन, मे, माइट और शुड दिखता है आपको, वहाँ पर भी हमको बेस फॉर्म लगाना है। आई कैन वर्क टुमारो, यू मस्ट सिंग लाउडर, तो हमें इन सब के आगे भी वर्ब का बेस फॉर्म लिखना है। Second form is infinitive. The infinitive is derived from the base form by adding a
टू बिफोर द बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म के आगे हम अगर टू लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है इन्फिनेटिव वर्ब. इवन दो इट इज़ derived फ्रॉम अ वर्ब, द इन्फिनेटिव डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब इन अ सेंटेंस. ये माना कि ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है ये एक वर्ब में से डेराइव हुई है, लेकिन जब टू के साथ हम उस वर्ब को यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस में वो काम नहीं रह जाता है. इट टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ नाउन, और वो बन जाता है एक नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब. जैसे कि टू बैग इज़ अ डिस्ग्रेसफुल एक्ट. तो डिस्ग्रेसफुल एक्ट क्या है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, टू बैग. ठीक है, तो ये एक बन गया नाउन. माई ब्रदर गिव मी अ केक टू ईट. तो ब्रदर ने मुझे केक दिया, और क्यों दिया, उसकी स्पेशलिटी क्या है, खाने के लिए दिया. तो यहाँ पे टू ईट इन्फिनेटिव टू के साथ एक वर्ब यूज़ हो रही है, लेकिन वो क्या बन गया, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया. शी कैम टू टीच मी. तो शी कैम टू टीच मी, तो ये मेरे लिए एडवर्ब बन गया कि मुझे पढ़ाने के लिए वो आई थी. ओके, तो यहाँ पर टू के साथ में हमने वर्ब के फॉर्म्स लिखे हैं और वो किसी तरीके का काम नहीं बता रहे हैं, वो बन रहे हैं यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब. सो दिस इज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म. फोर्थ फॉर्म इज़ सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट फॉर्म में हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट की बात करनी हो. जस्ट एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे हम बेस फॉर्म को कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि प्रेजेंट चीज़ों के लिए. दिस फॉर्म इज़ यूज टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस. वहीं सिंपल पास्ट जो फॉर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. विथ मोस्ट वर्ब्स द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग ईडी टू द रूट वर्ड. तो कई वर्ड्स में, हर वर्ड में नहीं लेकिन कई वर्ड्स में सिंपल पास्ट जो होती है वो बेस फॉर्म में ईडी जोड़ के होती है. जैसे कि आई प्लेड विद द बॉल, मैंने बॉल के साथ खेला. तो प्ले यहाँ पे बेस फॉर्म है और उसमें जोड़ दिया ईडी, तो वो बन गई सिंपल पास्ट फॉर्म. शी बुक द टिकट्स, तो यहाँ पर बुक BOOK क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, और ईडी ऐड कर दिया तो वो हो गया सिंपल पास्ट फॉर्म. फोर्थ टाइप ऑफ वर्ब आर प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो हमें किसी ऐसा एक्शन जो चल रहा है अभी, उसको जो अभी ऑन गोइंग चल रहा है प्रेजेंट में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है. तो जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे तो हम बेस फॉर्म में ING जोड़ देंगे. जैसे कि वी आर वॉकिंग टू द कार, तो हम कार के पास जा रहे हैं. तो जा रहे हैं, इट इज़ द ऑन गोइंग एक्शन, तो हमने वॉक के साथ में क्या लगा दिया, ING. प्रेजेंट पार्टिसिपल की स्पेशलिटी ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हमेशा इज़, एम या आर के साथ में ऐड होती है. जैसे कि आर वॉकिंग टू द कार, द वाटर इज़ बॉइलिंग ऑन द स्टोव. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस. इसके अलावा सेंटेंसेस में वो एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होती है. आई लव स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन है क्योंकि स्विमिंग के बारे में बात की जा रही है. द मूवी वॉज रियली बोरिंग, तो ये बन गया एक एडजेक्टिव कि मूवी क्या है, बोरिंग है. Now fifth form and our last form, past participle. The past participle typically helps us express a complete action. तो जो पूरा एक्शन हो चुका है वो पहचानने में हमें past participle मदद करता है. It is used to form the perfect tenses and the passive voice about which you shall be reading later. तो हमें परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होता है, और बेस वर्ब के साथ ED या EN लगाकर हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बना सकते हैं. जैसे कि शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ फीस्ट फॉर अस. तो प्रिपेयर्ड में प्रिपेयर है बेस फॉर्म और उसमें ED जोड़ दिया तो वो बन गया प्रिपेयर्ड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया. शी हैज़ फॉरगॉटन टू इनवाइट हिम, तो फॉरगेट हो गया अपना प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म, और फॉरगॉटन अपना हो गया past participle form. There are some verbs that are exceptions and their past participles are formed in other ways. कुछ verbs exceptions होते हैं जिनके past participles दूसरे ways में बनते हैं, तो हम उन सभी को अभी देखेंगे.
जैसे कि एग्जाम्पल, शी हैज़ डन हर होमवर्क। तो गो, डू, डन और डन। तो डू का नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है? डन, DONE, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैव मेड द चॉकलेट केक फॉर यू। तो मेक, मेड एंड मेड। तो MADE, यहाँ पर EN और ED नहीं लगता, यहाँ पर क्या होता है? डन और मेड। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे एक्सेप्शंस, जिसके पास्ट पार्टिसिपल्स डिफरेंट फॉर्म में बनते हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम गिव कॉमन वर्ड्स। तो इन कॉमन वर्ड्स के अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स देखें तो बेस फॉर्म अगर इंटर है तो इन्फिनेटिव में टू ऐड कर देंगे तो टू इंटर। सिंपल पास्ट में ED ऐड कर देंगे तो इंटर्ड। पास्ट पार्टिसिपल में भी ED ऐड करेंगे, इंटर्ड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING ऐड करेंगे तो एंटरिंग। जैसे कि लाफ, तो इन्फिनेटिव में टू लाफ, सिंपल पास्ट में लाफ्ड, पास्ट पार्टिसिपल में लाफ्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाफिंग। तो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ सम कॉमन वर्ब्स। तो ये सारे कॉमन नेम्स हैं। देन लेट्स लुक एट सम इरेगुलर वर्ब्स एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। तो कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जिनके फॉर्म्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे बेस फॉर्म अगर है बी तो उसका इन्फिनिटिव हो जाएगा टू बी, उसका सिंपल पास्ट हो जाएगा वॉज या वर, उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है बीइंग। तो ये सारे ही वर्ड्स के जो सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं टू लगाकर या ING ऐड करके। तो आपको इन सभी के पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से देखने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। जैसे कि डू, तो डू का इन्फिनिटिव हो जाएगा टू डू, सिंपल पास्ट है डिड, पास्ट पार्टिसिपल है डन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग। जैसे कि ईट, तो ईट का इन्फिनेटिव है टू ईट, सिंपल पास्ट है एट, पास्ट पार्टिसिपल है ईटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ईटिंग। उसके बाद में हम देखेंगे अगर कम, तो कम का इन्फिनेटिव है टू कम, सिंपल पास्ट है कैम, पास्ट पार्टिसिपल है कम एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है कमिंग। जैसे फॉरगेट, तो फॉरगेट को अगर हम इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टू फॉरगेट, सिंपल पास्ट बनाएंगे तो फॉरगॉट, पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा फॉरगॉटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉरगेटिंग। गो, तो गो का इन्फिनेटिव हो जाएगा टू गो, सिंपल पास्ट हो जाएगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा गोइंग। सो दिस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो आपको लर्न करने हैं। लेट्स कम टू द लेट्स ट्राई 7। टिक राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में किस तरीके की वर्ब यूज़ की गई है उस पर हमें क्या करना है? टिक मार्क करना है। वी प्रेफर द माउंटेन्स टू द सी, तो यहाँ पर प्रेफर बेस फॉर्म है इसलिए आंसर इज ए। शी रिमाइंडेड मी टू शट द डोर, तो ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म है क्योंकि टू के साथ में यूज़ हुई है तो आंसर इज बी। आई वर्कड विद दैट कंपनी फॉर 2 years, तो यहाँ पर वर्क हो चुका है इसलिए ये सिंपल पास्ट फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में आंसर इज सी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ING वर्ब का फॉर्म है तो वो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर होमवर्क, तो ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो थिंक इज जस्ट द बेस फॉर्म। द डॉग फेल इनटू द डिच, तो वो गिर गया, इट इज़ द सिंपल पास्ट। द बर्ड्स माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर्स, तो ये हमारी है बेस फॉर्म माइग्रेट, इसलिए आंसर इज ए। Let's try 8. Fill in the blanks with the correct form of verbs given below. तो हमें करेक्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है। यू आर, आर के साथ में हम ING वर्ब यूज़ करते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड की ING फॉर्म यूज़ करेंगे, बीइंग सिली। बी, ओपन दिस कैन ऑफ टोमेटोज़ फॉर मी प्लीज़, तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? ओनली बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, सो आंसर इज़ ओपन। द स्विमर्स हैव, तो जहाँ पर हैव लग जाता है वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और स्विम की थर्ड फॉर्म स्विम ही होती है, स्विम अक्रॉस द लेक। दे आर नॉट, आर है तो आर के साथ में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है, कमिंग टू पार्टी अनटिल लेटर।
टच योर टोज एज यू बेंड डाउन, तो दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए टच। आई बॉट पेंट फिनिश द पेंटिंग दैट मॉम हैड स्टार्टेड, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, फिनिश। शी वॉच टीवी ऑल आफ्टरनून, तो ये भी पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे वॉच का वॉच्ड कर देंगे ईडी ऐड करके। इसके बाद में हमें दो तरीके की वर्ब्स और पढ़नी है। अ वर्ब इज़ either finite or non-finite. A finite verb changes its form according to the tense and subject of a sentence. A non-finite verb does not change its form. Let's see how that happens. तो एक finite verb जो होती है वो हर टेंस में अपनी अपनी फॉर्म चेंज करती है, और नॉन फाइनाइट जो होती है वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है। तो हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब लाइक। तो लाइक जो है इन प्रेजेंट टेंस, माई पेरेंट्स लाइक टू प्ले, इसी सेंटेंस में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है लाइक और नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले। तो हर टेंस में हम देखेंगे तो टू प्ले जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वैसी ही रहेगी, और हम लाइक को हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में माई पेरेंट्स लाइक टू प्ले टेबल टेनिस एट वीकेंड्स। पास्ट टेंस में माई पेरेंट्स लाइक्ड टू प्ले टेबल टेनिस इन देयर चाइल्डहुड। सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, और प्लूरल सब्जेक्ट में वी लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर लाइक जो है वो अपनी अपनी वर्ब हर टेंस के साथ में, हर कंडीशन के साथ में चेंज कर रहा है, लेकिन टू प्ले हर टेंस में वैसा ही है। The infinitive, present and past participles are non-finite. तो जो infinitive, present और past participle form होती है उनको हम non-finite बोलते हैं, और base form और present participle form को हम finite बोलते हैं। They do not change their form or different tenses or aspects. तो infinitive, present और past participles अपनी form change नहीं करते हैं। फर्स्ट, ही टोल्ड मी टू गो शॉपिंग, तो यहाँ पर टोल्ड है फाइनाइट वर्ब और टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब। शी ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विथ मी, तो यहाँ पे ट्राइज हो गई फाइनाइट वर्ब और टू फाइंड हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज़ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। लेट्स ट्राई 9। लेट्स ट्राई 9 में हमें लिखना है कि जो अंडरलाइन वर्ब है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। वी सॉ अ क्लाउन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, तो ये फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी, जो कि बेस फॉर्म है इसलिए चेंज होगी। द जज गेव द लॉयर्स द सिग्नल टू बिगिन, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। दे स्टूड अप टू सल्यूट द फ्लैग, तो स्टूड अप जो है वो अपनी फाइनाइट वर्ब है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, तो ये अपनी बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म नॉन फाइनाइट होती है। क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज़ अ फन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इज़ अ फन एक्सपीरियंस, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो कि वर्ब के साथ चेंज होगी। ही हैज़ फाउंड अ न्यू फ्रेंड टू टॉक टू, द पास्ट पार्टिसिपल्स आर नॉन फाइनाइट। हैविंग फिनिश्ड ही वेंट होम, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर नॉन फाइनाइट। आई हैव सम jeans टू वॉश, infinitive verbs are non-finite. So students, we have completed our building blocks till let's try 9, and in practice book this is your homework which you have to do at your home. My turn 1, fill in the blanks using the oxymorons given below. तो oxymorons हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ जुड़ के एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो हमें फिल करने हैं और 2 आर डन फॉर यू। माई टर्न 2 इज़ फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें हमें ब्रैकेट्स में करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है। इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो भी हमें ब्रैकेट्स में दी हैं उनमें से चॉइस करके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करनी है, एंड सम वर्ब्स आर डन फॉर यू। माई टर्न 3 में हमें एक ही वर्ब से पांचों टेंसेस के या पांचों फॉर्म यूज़ करके उसके 5 सेंटेंसेस बनाने। तो किन्हीं 2 वर्ब्स के साथ ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। एक वर्ब कुक के लिए मैंने आपको बना के दिया है, एंड सेकंड वर्ब सिंग के लिए आपको बनाना है।
My turn 4. Here are some errors in the following sentences. Correct and rewrite the sentences. तो इन sentences में कुछ errors हैं, उनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि sentences में गलत फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ हुए हैं. और कंपनी डोनेट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर डोनेट टू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोनेट्स आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के साथ ES ऐड होता है. तो और कंपनी डोनेट्स टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. द डॉक्यूमेंट कीप इन द फोल्डर इज़ मिसिंग, तो जो डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखा था, तो यहाँ पर रखा था इज़ पास्ट, तो हमें कीप की पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यूज़ करनी है, दैट इज़ kept in the folder is missing. Rest of all you have to do, and this is your homework. My turn 1 to 4 and complete let's try 9 till let's try 9 in your book with pencil. Hello students of class 7. Today we are going to learn a new concept of your grammar, that is forms of verb. आपको पता है verb क्या होती है? जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसा वर्क होता है जो किया जाता है. तो एक पर्सन के द्वारा या किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है, उस वर्क के करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं. अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब. एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. हर सेंटेंस में वर्ब होना कंपलसरी होता है. अ वर्ब कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल एक्शन. तो वर्ब हमें क्या क्या बता सकती है, एक फिजिकल एक्शन बता सकती है, टू ईट, टू स्विम, टू क्लाइम, यानी कि खाना, तैरना, चढ़ना, दौड़ना, उठना. तो ये सारे जो काम होते हैं, फिजिकल एक्शंस होते हैं, वो हमें वर्ब बता सकती है. जैसे कि ही स्लिथर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड विथ अ लाइटनिंग स्पीड, यानी कि वो ग्राउंड पर ऐसे फिसला जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो निकल गया. स्ट्रेचिंग एंड आर्किंग हिज बैक हाई, तो अपनी बैक को स्ट्रेच करना और आर्क करना, तो ये भी फिजिकल चीज़ें हैं. एंड ही मूव्ड सो फास्ट दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप अप विथ. वो इतना फास्ट मूव कर रहा था, तो मूव करना यहाँ पे क्या हो गया, काम हो गया. तो जिस भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है, उस काम के होने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब. तो वर्ब हमें फिजिकल एक्शन बताती है. और क्या बताती है, मेंटल एक्शन. मेंटल एक्शन जैसे कि टू थिंक, टू गैस, टू लर्न, यानी कि सोचना, गैस करना, याद करना, ये हमारे माइंड के एक्शंस हैं. तो वो एक्शंस जो हमारा माइंड करता है और वो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, वर्ब. विथ अ लिटिल चॉर्टल ऑफ डिलाइट द स्नेल डिसाइडेड दैन, तो डिसाइडेड यानी कि उसने वहाँ पर डिसाइड किया, सोचा, फाइनल किया. तो वो उसकी मेंटल एक्टिविटी है. ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ हिज शेल थिंकिंग दैट ही कुड स्लाइड आउट ईजीली, तो वो शेल में से निकलने की कोशिश करने लगा. तो यहाँ पे ट्राई भी क्या है, एक तरीके का वर्ब है, और थिंकिंग भी क्या है, वर्ब है, लेकिन मेंटल एक्शन कौन सा है, थिंकिंग, यानी कि सोचना. स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि कोई इंसान कैसे दिख रहा है, तो उसके रहने की जो कंडीशन होती है उसको भी हम वर्ब मानते हैं. जैसे कि द शैल विच हैड सीम टू द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, तो शैल जो कि वर्ल्ड में रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस दिख रही थी, तो यहाँ पर दिखना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सीम्ड. ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ सीम्ड सो क्रैम्प्ड, और अब वो क्रैम्प्ड दिख रही थी. तो यहाँ पर दिखना क्या है, वर्ब है, जो काम हो रहा है. ठीक है. ऑल वर्ब्स वेदर रेगुलर और इरेगुलर हैव 5 फॉर्म्स. सारी वर्ब्स की, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं. दिस फॉर्म्स आर बेस फॉर्म, द इन्फिनिटिव, द सिंपल पास्ट, द पास्ट पार्टिसिपल एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम क्यों यूज़ करते हैं, आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा कि कभी हम ईट को EAT लिखते हैं और कभी हम उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं ATE एट. कभी हम गो यूज़ करते हैं GO गो, यानी कि जाना, और कभी हम वेंट यूज़ करते हैं WENT, जो कि गो की सेकेंड फॉर्म है. तो हम ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्यों यूज़ करते हैं,
तो हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्ब्स कितने फॉर्म की होती है, 5 फॉर्म्स की हो सकती हैं, ठीक है। और वो 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ बेस फॉर्म, सेकेंड इज़ द इन्फिनेटिव, थर्ड इज़ द सिंपल पास्ट, फोर्थ इज़ पास्ट पार्टिसिपल and fifth is present participle. Okay, read the following sentences. Can you spot the different forms? तो इन sentences को हमें पढ़ना है। बेस फॉर्म मतलब कि वो जो मेन वर्ड रहता है जो प्रेजेंट सेंटेंसेस में यूज़ होता है उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, जो वो मेन वर्ड है। जैसे ईट योर वेजिटेबल्स, तो इसमें ईट क्या है? बेस फॉर्म है। सेकेंड इज़ आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, तो जहाँ पर टू के साथ में वर्ब आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो जहाँ पर बेस फॉर्म का वर्ब TO2 वर्ड के साथ में आ रहा है उसको हम द इन्फिनेटिव बोलते हैं। देन थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और वो पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ होता है, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए। जैसे आई एट अ लॉट ऑफ बनानाज यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब कि गुज़र गया कल, तो गुज़रे हुए कल में मैंने बनानास खाए, तो उसके लिए मैं EAT यूज़ नहीं करूँगी, ईट का सेकेंड फॉर्म यूज़ करूँगी, दैट इज़ एट, ATE। तो दिस इज सिंपल पास्ट। देन कम्स पास्ट पार्टिसिपल। जब हम हैव ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपको फिफ्थ सेंटेंस में दिख रहा होगा। आई हैव ईटन ऑल आई कुड, ऑल दैट आई कुड। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि मैं जितना खा सकता था उतना मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पर खाना तो खा लिया लेकिन अभी भी हम बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है आई एम ईटिंग फ्रूट कस्टर्ड राइट नाउ, तो वर्ब के साथ ING ऐड हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5 बेसिक वर्ब फॉर्म्स इन डिटेल। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज़ व्हाट? बेस और रूट फॉर्म। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ड जो होती है विच इज़ मॉडिफाइड टू गेट ऑल द अदर फॉर्म्स, उसी को हम दूसरी फॉर्म्स पाने के लिए मॉडिफाई करते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं, इज़ द बेस और रूट फॉर्म, उसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। इट इज़ द फॉर्म लिस्टेड इन द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में हमें वर्ड्स मिलते हैं वो इसी फॉर्म में मिलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैनी वेज, और ये फॉर्म बहुत तरीक़ों से यूज़ की जा सकती है। It is used to form all number and persons of a present tense except the third person singular, for example। तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपने सुना होगा, तो हम हर तरीके के फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई, और सेकंड पर्सन में आई और वी और यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये सारे आ जाते हैं। तो हम इन सभी के साथ बेस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, आई स्लिथर, यू स्लिथर, ही, शी या इट स्लिथर्स, तो ये सिंगुलर्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। वी स्लिथर, दे स्लिथर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। It is used when we give instructions, warnings, advice, commands to a person listening to us, or we can make request of that person। तो हम बेस फॉर्म कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, वार्निंग दे रहे हों, एडवाइस दे रहे हों, कमांड दे रहे हों, कमांड यानी कि किसी को कमांड दे रहे हों, और किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हों, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, टीयर द एनवेलप फ्रॉम हेयर, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन कि एनवेलप को यहाँ से फाड़ो, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया किसी को। गेट डाउन फ्रॉम दैट वॉल, उस वॉल से नीचे उतरो, तो ये हो गई वार्निंग। तो इसमें भी गेट डाउन जो है वो बेस फॉर्म है। एक्सरसाइज डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, तो ये हो गई एडवाइस। तो एडवाइस के लिए भी हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, हमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टॉप दिस नॉइज़ एट वंस, तो ये हो गई कमांड कि अपनी आवाज़ निकालना बंद करो।
गिव मी सम टाइम प्लीज़, तो ये हो गई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो हम इन 5 केसेस में हमेशा बेस वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं फेजेस में करेंगे, हम दूसरे फेजेस में भी करेंगे, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट देना हो तब हम बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, और कोई फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज विद मॉडल वर्ब्स कैन, मे, माइट, शुड एक्सेट्रा। जहाँ पर भी कैन, मे, माइट और शुड दिखता है आपको, वहाँ पर भी हमको बेस फॉर्म लगाना है। आई कैन वर्क टुमारो, यू मस्ट सिंग लाउडर। तो हमें इन सब के आगे भी वर्ब का बेस फॉर्म लिखना है। Second form is infinitive. The infinitive is derived from the base form by adding a to before the base form. तो base form के आगे हम अगर to लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है infinitive verb. Even though it is derived from a verb, the infinitive does not act like a verb in a sentence. माना कि ये जो infinitive verb है ये एक verb में से derive हुई है, लेकिन जब टू के साथ हम उस वर्ब को यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस में वो काम नहीं रह जाता है। इट टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ नाउन, और वो बन जाता है एक नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे कि टू बैग इज़ अ डिस्ग्रेसफुल एक्ट। तो डिस्ग्रेसफुल एक्ट क्या है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, टू बैग। ठीक है, तो ये एक बन गया नाउन। माई ब्रदर गिव मी अ केक टू ईट। तो ब्रदर ने मुझे केक दिया, और क्यों दिया, उसकी स्पेशलिटी क्या है, खाने के लिए दिया। तो यहाँ पे टू ईट इन्फिनेटिव टू के साथ एक वर्ब यूज़ हो रही है, लेकिन वो क्या बन गया, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। शी कैम टू टीच मी। तो शी कैम टू टीच मी, तो ये मेरे लिए एडवर्ब बन गया कि मुझे पढ़ाने के लिए वो आई थी। ओके, तो यहाँ पर टू के साथ में हमने वर्ब के फॉर्म्स लिखे हैं और वो किसी तरीके का काम नहीं बता रहे हैं, वो बन रहे हैं यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। सो दिस इज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इज़ सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट फॉर्म में हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट की बात करनी हो। जस्ट एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे हम बेस फॉर्म को कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि प्रेजेंट चीज़ों के लिए। दिस फॉर्म इज़ यूज टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस। वहीं सिंपल पास्ट जो फॉर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। विथ मोस्ट वर्ब्स द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग ईडी टू द रूट वर्ड। तो कई वर्ड्स में, हर वर्ड में नहीं लेकिन कई वर्ड्स में सिंपल पास्ट जो होती है वो बेस फॉर्म में ईडी जोड़ के होती है। जैसे कि आई प्लेड विद द बॉल, मैंने बॉल के साथ खेला। तो प्ले यहाँ पे बेस फॉर्म है और उसमें जोड़ दिया ईडी, तो वो बन गई सिंपल पास्ट फॉर्म। शी बुक द टिकट्स, तो यहाँ पर बुक BOOK क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, और ईडी ऐड कर दिया तो वो हो गया सिंपल पास्ट फॉर्म। फोर्थ टाइप ऑफ वर्ब आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो हमें किसी ऐसा एक्शन जो चल रहा है अभी, उसको जो अभी ऑन गोइंग चल रहा है प्रेजेंट में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे तो हम बेस फॉर्म में ING जोड़ देंगे। जैसे कि वी आर वॉकिंग टू द कार, तो हम कार के पास जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इट इज़ द ऑन गोइंग एक्शन, तो हमने वॉक के साथ में क्या लगा दिया, ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल की स्पेशलिटी ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हमेशा इज़, एम या आर के साथ में ऐड होती है। जैसे कि आर वॉकिंग टू द कार, द वाटर इज़ बॉइलिंग ऑन द स्टोव। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। इसके अलावा सेंटेंसेस में वो एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। आई लव स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन है क्योंकि स्विमिंग के बारे में बात की जा रही है। द मूवी वॉज रियली बोरिंग, तो ये बन गया एक एडजेक्टिव कि मूवी क्या है, बोरिंग है। Now fifth form and our last form, past participle. The past participle typically helps us express a complete action. तो जो पूरा एक्शन हो चुका है वो पहचानने में हमें past participle मदद करता है. It is used to form the perfect tenses and the passive voice about which you shall be reading later.
तो हमें परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होता है, और बेस वर्ब के साथ ईडी या ईएन लगाकर हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बना सकते हैं। जैसे कि शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ फीस्ट फॉर अस, तो प्रिपेयर्ड में प्रिपेयर है बेस फॉर्म और उसमें ईडी जोड़ दिया तो वो बन गया प्रिपेयर्ड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया। शी हैज़ फॉरगॉटन टू इनवाइट हिम, तो फॉरगेट हो गया अपना प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म, और फॉरगॉटन अपना हो गया past participle form. There are some verbs that are exceptions and their past participles are formed in other ways. कुछ verbs exceptions होते हैं जिनके past participles दूसरे ways में बनते हैं, तो हम उन सभी को अभी देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो गो, डू, डन और डन, तो डू का नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, डन, DONE, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैव मेड द चॉकलेट केक फॉर यू, तो मेक, मेड एंड मेड, तो MADE, यहाँ पर EN और ED नहीं लगता, यहाँ पर क्या होता है, डन और मेड। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे एक्सेप्शंस जिसके पास्ट पार्टिसिपल्स डिफरेंट फॉर्म में बनते हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम गिव कॉमन वर्ड्स। तो इन कॉमन वर्ड्स के अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स देखें तो बेस फॉर्म अगर इंटर है तो इन्फिनेटिव में टू ऐड कर देंगे तो टू इंटर, सिंपल पास्ट में ईडी ऐड कर देंगे तो इंटर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी ऐड करेंगे इंटर्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING ऐड करेंगे तो एंटरिंग। जैसे कि लाफ, तो इन्फिनेटिव में टू लाफ, सिंपल पास्ट में लाफ्ड, पास्ट पार्टिसिपल में लाफ्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाफिंग। तो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ सम कॉमन वर्ब्स, तो ये सारे कॉमन नेम्स हैं। देन लेट्स लुक एट सम इरेगुलर वर्ब्स एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। तो कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जिनके फॉर्म्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे बेस फॉर्म अगर है बी तो उसका इन्फिनिटिव हो जाएगा टू बी, उसका सिंपल पास्ट हो जाएगा वॉज या वर, उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है बीइंग। तो ये सारे ही वर्ड्स के जो सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम है जैसे कि हम हमेशा करते हैं, टू लगाकर या ING ऐड करके। तो आपको इन सभी के पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से देखने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। जैसे कि डू, तो डू का इन्फिनिटिव हो जाएगा टू डू, सिंपल पास्ट है डिड, पास्ट पार्टिसिपल है डन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग। जैसे कि ईट, तो ईट का इन्फिनेटिव है टू ईट, सिंपल पास्ट है एट, पास्ट पार्टिसिपल है ईटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ईटिंग। उसके बाद में हम देखेंगे अगर कम, तो कम का इन्फिनेटिव है टू कम, सिंपल पास्ट है कैम, पास्ट पार्टिसिपल है कम एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है कमिंग। जैसे फॉरगेट, तो फॉरगेट को अगर हम इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टू फॉरगेट, सिंपल पास्ट बनाएंगे तो फॉरगॉट, पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा फॉरगॉटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉरगेटिंग। गो, तो गो का इन्फिनेटिव हो जाएगा टू गो, सिंपल पास्ट हो जाएगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा गोइंग। सो दिस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो आपको लर्न करने हैं। लेट्स कम टू द लेट्स ट्राई 7। टिक राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में किस तरीके की वर्ब यूज़ की गई है उस पर हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है। वी प्रेफर द माउंटेन्स टू द सी, तो यहाँ पर प्रेफर बेस फॉर्म है इसलिए आंसर इज ए। शी रिमाइंडेड मी टू शट द डोर, तो ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म है क्योंकि टू के साथ में यूज़ हुई है तो आंसर इज बी। आई वर्कड विद दैट कंपनी फॉर 2 years, तो यहाँ पर वर्क हो चुका है इसलिए ये सिंपल पास्ट फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में आंसर इज सी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ING वर्ब का फॉर्म है तो वो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर होमवर्क, तो ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो थिंक इज जस्ट द बेस फॉर्म। द डॉग फेल इनटू द डिच, तो वो गिर गया, इट इज़ द सिंपल पास्ट। द बर्ड्स माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर्स, तो ये हमारी है बेस फॉर्म माइग्रेट इसलिए आंसर इज ए।
Let's try 8. Fill in the blanks with the correct form of verbs given below. तो हमें करेक्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है. यू आर के साथ में हम आई एन जी वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड की आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे. बीइंग सिली. बी, ओपन दिस कैन ऑफ टोमेटोज़ फॉर मी प्लीज़. तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओनली बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. सो आंसर इज़ ओपन. द स्विमर्स हैव, तो जहाँ पर हैव लग जाता है वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और स्विम की थर्ड फॉर्म स्विम ही होती है. स्विम अक्रॉस द लेक. दे आर नॉट, आर है तो आर के साथ में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है. कमिंग टू पार्टी अंटिल लेटर. टच योर टोज एज यू बेंड डाउन, तो दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए टच. आई बॉट पेंट फिनिश द पेंटिंग दैट मॉम हैड स्टार्टेड. तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, फिनिश. शी वॉच टीवी ऑल आफ्टरनून, तो ये भी पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे वॉच का वॉच्ड कर देंगे ईडी ऐड करके. इसके बाद में हमें दो तरीके की वर्ब्स और पढ़नी है. अ वर्ब इज़ either finite or non-finite. A finite verb changes its form according to the tense and subject of a sentence. A non-finite verb does not change its form. Let's see how that happens. तो एक finite verb जो होती है वो हर टेंस में अपनी अपनी फॉर्म चेंज करती है, और नॉन फाइनाइट जो होती है वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है. तो हम देखते हैं. फाइनाइट वर्ब लाइक. तो लाइक जो है इन प्रेजेंट टेंस, माई पेरेंट्स लाइक टू प्ले. इसी सेंटेंस में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों देखेंगे. तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है लाइक और नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले. तो हर टेंस में हम देखेंगे तो टू प्ले जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वैसी ही रहेगी, और हम लाइक को हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ देखेंगे. प्रेजेंट टेंस में माई पेरेंट्स लाइक टू प्ले टेबल टेनिस एट वीकेंड्स. पास्ट टेंस में माई पेरेंट्स लाइक्ड टू प्ले टेबल टेनिस इन देयर चाइल्डहुड. सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, और प्लूरल सब्जेक्ट में वी लाइक टू प्ले फुटबॉल. तो यहाँ पर लाइक जो है वो अपनी अपनी वर्ब हर टेंस के साथ में, हर कंडीशन के साथ में चेंज कर रहा है, लेकिन टू प्ले हर टेंस में वैसा ही है. The infinitive, present and past participles are non-finite. तो जो infinitive, present और past participle form होती है उनको हम non-finite बोलते हैं, और base form और present participle form को हम finite बोलते हैं. They do not change their form or different tenses or aspects. तो infinitive, present और past participles अपनी form change नहीं करते हैं. फर्स्ट, ही टोल्ड मी टू गो शॉपिंग. तो यहाँ पर टोल्ड है फाइनाइट वर्ब और टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब. शी ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विथ मी. तो यहाँ पे ट्राइज हो गई फाइनाइट वर्ब और टू फाइंड हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब. राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज़ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. लेट्स ट्राई 9. लेट्स ट्राई 9 में हमें लिखना है कि जो अंडरलाइन वर्ब है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है. वी सॉ अ क्लाउन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड. तो ये फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी, जो कि बेस फॉर्म है इसलिए चेंज होगी. द जज गेव द लॉयर्स द सिग्नल टू बिगिन. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये इन्फिनेटिव है. दे स्टूड अप टू सल्यूट द फ्लैग. तो स्टूड अप जो है वो अपनी फाइनाइट वर्ब है. टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. तो ये अपनी बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म नॉन फाइनाइट होती है. क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज़ अ फन एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे इज़ अ फन एक्सपीरियंस, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो कि वर्ब के साथ चेंज होगी. ही हैज़ फाउंड अ न्यू फ्रेंड टू टॉक टू. द पास्ट पार्टिसिपल्स आर नॉन फाइनाइट. हैविंग फिनिश्ड ही वेंट होम. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर नॉन फाइनाइट. आई हैव सम jeans टू वॉश. infinitive verbs are non finite. So students, we have completed our building blocks till let's try 9. And in practice book, this is your homework which you have to do at your home. My turn 1. Fill in the blanks using the oxymorons given below. तो oxymorons हमने last time पढ़े थे, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ जुड़ के एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं. तो हमें फिल करने हैं और 2 are done for you.
माई टर्न 2 इज़ फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें हमें ब्रैकेट्स में करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है। इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो भी हमें ब्रैकेट्स में दी है उनमें से चॉइस करके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करनी है एंड सम वर्ब्स आर डन फॉर यू। माई टर्न 3, माई टर्न 3 में हमें एक ही वर्ब से पांचों टेंसेस के या पांचों फॉर्म यूज़ करके उसके 5 सेंटेंसेस बनाने। तो किन्हीं 2 वर्ब्स के साथ ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। एक वर्ब कुक के लिए मैंने आपको बना के दिया है एंड सेकंड वर्ब सिंग के लिए आपको बनाना है। My turn 4. Here are some errors in the following sentences. Correct and rewrite the sentences. तो इन sentences में कुछ errors हैं, उनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि sentences में गलत फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ हुए हैं। और कंपनी डोनेट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर डोनेट टू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोनेट्स आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के साथ ES ऐड होता है। तो और कंपनी डोनेट्स टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। द डॉक्यूमेंट कीप इन द फोल्डर इज़ मिसिंग, तो जो डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखा था, तो यहाँ पर रखा था इज़ पास्ट, तो हमें कीप की पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यूज़ करनी है, दैट इज़ केप्ट इन द फोल्डर इज़ मिसिंग। Rest of all you have to do, and this is your homework. My turn 1 to 4 and complete let's try 9 till let's try 9 in your book with pencil. Hello students of class 7. Today we are going to learn a new concept of your grammar, that is forms of verb. आपको पता है verb क्या होती है? जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसा वर्क होता है जो किया जाता है। तो एक पर्सन के द्वारा या किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है, उस वर्क के करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, हर सेंटेंस में वर्ब होना कंपलसरी होता है। अ वर्ब कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल एक्शन, तो वर्ब हमें क्या क्या बता सकती है, एक फिजिकल एक्शन बता सकती है, टू ईट, टू स्विम, टू क्लाइम, यानी कि खाना, तैरना, चढ़ना, दौड़ना, उठना, तो ये सारे जो काम होते हैं, फिजिकल एक्शंस होते हैं, वो हमें वर्ब बता सकती है। जैसे कि ही स्लिथर्ड अलोंग द ग्राउंड विथ अ लाइटनिंग स्पीड, यानी कि वो ग्राउंड पर ऐसे फिसला जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो निकल गया। स्ट्रेचिंग एंड आर्किंग हिज बैक हाई, तो अपनी बैक को स्ट्रेच करना और आर्क करना, तो ये भी फिजिकल चीज़ें हैं। एंड ही मूव्ड सो फास्ट दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप अप विथ, वो इतना फास्ट मूव कर रहा था, तो मूव करना यहाँ पे क्या हो गया, काम हो गया। तो जिस भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है, उस काम के होने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब। तो वर्ब हमें फिजिकल एक्शन बताती है, और क्या बताती है, मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन जैसे कि टू थिंक, टू गैस, टू लर्न, यानी कि सोचना, गैस करना, याद करना, ये हमारे माइंड के एक्शंस हैं। तो वो एक्शंस जो हमारा माइंड करता है और वो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, वर्ब। विथ अ लिटिल चॉर्टल ऑफ डिलाइट द स्नेल डिसाइडेड दैन, तो डिसाइडेड यानी कि उसने वहाँ पर डिसाइड किया, सोचा, फाइनल किया, तो वो उसकी मेंटल एक्टिविटी है। ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ हिज शेल थिंकिंग दैट ही कुड स्लाइड आउट ईजीली, तो वो शेल में से निकलने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पे ट्राई भी क्या है, एक तरीके का वर्ब है, और थिंकिंग भी क्या है, वर्ब है, लेकिन मेंटल एक्शन कौन सा है, थिंकिंग, यानी कि सोचना। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि कोई इंसान कैसे दिख रहा है, तो उसके रहने की जो कंडीशन होती है उसको भी हम वर्ब मानते हैं। जैसे कि द शैल विच हैड सीम टू द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, तो शैल जो कि वर्ल्ड में रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस दिख रही थी, तो यहाँ पर दिखना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सीम्ड। ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ सीम्ड सो क्रैम्प्ड, और अब वो क्रैम्प्ड दिख रही थी, तो यहाँ पर दिखना क्या है, वर्ब है, जो काम हो रहा है, ठीक है।
ऑल वर्ब्स वेदर रेगुलर और इरेगुलर हैव 5 फॉर्म्स। सारी वर्ब्स की, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। दिस फॉर्म्स आर बेस फॉर्म, द इन्फिनिटिव, द सिंपल पास्ट, द पास्ट पार्टिसिपल एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम क्यों यूज़ करते हैं? आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा कि कभी हम ईट को ई ए टी लिखते हैं और कभी हम उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं ए टी ई एट। कभी हम गो यूज़ करते हैं जी ओ गो यानी कि जाना, और कभी हम वेंट यूज़ करते हैं डब्ल्यू ई एन टी जो कि गो की सेकेंड फॉर्म है। तो हम ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्यों यूज़ करते हैं? तो हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्ब्स कितने फॉर्म की होती है? 5 फॉर्म्स की हो सकती हैं, ठीक है। और वो 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ बेस फॉर्म, सेकेंड इज़ द इन्फिनिटिव, थर्ड इज़ द सिंपल पास्ट, फोर्थ इज़ पास्ट पार्टिसिपल and fifth is present participle. Okay, read the following sentences. Can you spot the different forms? तो इन sentences को हमें पढ़ना है। बेस फॉर्म मतलब कि वो जो मेन वर्ड रहता है जो प्रेजेंट सेंटेंसेस में यूज़ होता है उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, जो वो मेन वर्ड है। जैसे ईट योर वेजिटेबल्स, तो इसमें ईट क्या है? बेस फॉर्म है। सेकेंड इज़ आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, तो जहाँ पर टू के साथ में वर्ब आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो जहाँ पर बेस फॉर्म का वर्ब टी ओ टू वर्ड के साथ में आ रहा है उसको हम द इन्फिनेटिव बोलते हैं। देन थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और वो पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ होता है, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए। जैसे आई एट अ लॉट ऑफ बनानाज यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब कि गुज़र गया कल, तो गुज़रे हुए कल में मैंने बनानास खाए, तो उसके लिए मैं ई ए टी यूज़ नहीं करूँगी, ईट का सेकेंड फॉर्म यूज़ करूँगी, दैट इज़ एट, ए टी ई। तो दिस इज सिंपल पास्ट। देन कम्स पास्ट पार्टिसिपल। जब हम हैव ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपको फिफ्थ सेंटेंस में दिख रहा होगा। आई हैव ईटन ऑल आई कुड, ऑल दैट आई कुड। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि मैं जितना खा सकता था उतना मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पर खाना तो खा लिया लेकिन अभी भी हम बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है आई एम ईटिंग फ्रूट कस्टर्ड राइट नाउ, तो वर्ब के साथ आई एन जी ऐड हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5 बेसिक वर्ब फॉर्म्स इन डिटेल। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज़ व्हाट? बेस और रूट फॉर्म। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ड जो होती है विच इज़ मॉडिफाइड टू गेट ऑल द अदर फॉर्म्स, उसी को हम दूसरी फॉर्म्स पाने के लिए मॉडिफाई करते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। इज़ द बेस और रूट फॉर्म, उसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। इट इज़ द फॉर्म लिस्टेड इन द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में हमें वर्ड्स मिलते हैं वो इसी फॉर्म में मिलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैनी वेज, और ये फॉर्म बहुत तरीक़ों से यूज़ की जा सकती है। It is used to form all number and persons of a present tense except the third person singular, for example। तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपने सुना होगा। तो हम हर तरीके के फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई, और सेकंड पर्सन में आई और वी और यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये सारे आ जाते हैं। तो हम इन सभी के साथ बेस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, आई स्लिथर, यू स्लिथर, ही, शी या इट स्लिथर्स, तो ये सिंगुलर्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। वी स्लिथर, दे स्लिथर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। It is used when we give instructions, warnings, advice, commands to a person listening to us, or we can make request of that person। तो हम बेस फॉर्म कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हों,
वार्निंग दे रहे हों, एडवाइस दे रहे हों, कमांड दे रहे हों, कमांड यानी कि किसी को कमांड दे रहे हों, और किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हों, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, टीयर द एनवेलप फ्रॉम हेयर, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन कि एनवेलप को यहाँ से फाड़ो, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया किसी को। गेट डाउन फ्रॉम दैट वॉल, उस वॉल से नीचे उतरो, तो ये हो गई वार्निंग। तो इसमें भी गेट डाउन जो है वो बेस फॉर्म है। एक्सरसाइज डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, तो ये हो गई एडवाइस। तो एडवाइस के लिए भी हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, हमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टॉप दिस नॉइज़ एट वंस, तो ये हो गई कमांड कि अपनी आवाज़ निकालना बंद करो। गिव मी सम टाइम प्लीज़, तो ये हो गई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो हम इन 5 केसेस में हमेशा बेस वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं फेजेस में करेंगे, हम दूसरे फेजेस में भी करेंगे, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट देना हो तब हम बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, और कोई फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज विद मॉडल वर्ब्स कैन, मे, माइट, शुड एक्सेट्रा। जहाँ पर भी कैन, मे, माइट और शुड दिखता है आपको, वहाँ पर भी हमको बेस फॉर्म लगाना है। आई कैन वर्क टुमारो, यू मस्ट सिंग लाउडर, तो हमें इन सब के आगे भी वर्ब का बेस फॉर्म लिखना है। Second form is infinitive. The infinitive is derived from the base form by adding a to before the base form. तो base form के आगे हम अगर to लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है infinitive verb. Even though it is derived from a verb, the infinitive does not act like a verb in a sentence. माना कि ये जो infinitive verb है ये एक verb में से derive हुई है, लेकिन जब टू के साथ हम उस वर्ब को यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस में वो काम नहीं रह जाता है। इट टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ नाउन, और वो बन जाता है एक नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे कि टू बैग इज़ अ डिस्ग्रेसफुल एक्ट, तो डिस्ग्रेसफुल एक्ट क्या है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, टू बैग। ठीक है, तो ये एक बन गया नाउन। माई ब्रदर गिव मी अ केक टू ईट, तो ब्रदर ने मुझे केक दिया, और क्यों दिया, उसकी स्पेशलिटी क्या है, खाने के लिए दिया। तो यहाँ पे टू ईट इन्फिनिटिव टू के साथ एक वर्ब यूज़ हो रही है, लेकिन वो क्या बन गया, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। शी कैम टू टीच मी, तो शी कैम टू टीच मी, तो ये मेरे लिए एडवर्ब बन गया कि मुझे पढ़ाने के लिए वो आई थी। ओके, तो यहाँ पर टू के साथ में हमने वर्ब के फॉर्म्स लिखे हैं और वो किसी तरीके का काम नहीं बता रहे हैं, वो बन रहे हैं यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। सो दिस इज़ द इन्फिनिटिव फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इज़ सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट फॉर्म में हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट की बात करनी हो। जस्ट एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे हम बेस फॉर्म को कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि प्रेजेंट चीज़ों के लिए। दिस फॉर्म इज़ यूज टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस, वहीं सिंपल पास्ट जो फॉर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। विथ मोस्ट वर्ब्स द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग ईडी टू द रूट वर्ड। तो कई वर्ड्स में, हर वर्ड में नहीं लेकिन कई वर्ड्स में सिंपल पास्ट जो होती है वो बेस फॉर्म में ईडी जोड़ के होती है। जैसे कि आई प्लेड विद द बॉल, मैंने बॉल के साथ खेला, तो प्ले यहाँ पे बेस फॉर्म है और उसमें जोड़ दिया ईडी, तो वो बन गई सिंपल पास्ट फॉर्म। शी बुक द टिकट्स, तो यहाँ पर बुक BOOK क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म, और ईडी ऐड कर दिया तो वो हो गया सिंपल पास्ट फॉर्म। फोर्थ टाइप ऑफ वर्ब आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो हमें किसी ऐसा एक्शन जो चल रहा है अभी, उसको जो अभी ऑन गोइंग चल रहा है प्रेजेंट में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे तो हम बेस फॉर्म में ING जोड़ देंगे। जैसे कि वी आर वॉकिंग टू द कार, तो हम कार के पास जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इट इज़ द ऑन गोइंग एक्शन, तो हमने वॉक के साथ में क्या लगा दिया, ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल की स्पेशलिटी ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हमेशा इज़, एम या आर के साथ में ऐड होती है।
जैसे कि आर वॉकिंग टू द कार, द वाटर इज़ बॉइलिंग ऑन द स्टोव। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। इसके अलावा सेंटेंसेस में वो एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। आई लव स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन है क्योंकि स्विमिंग के बारे में बात की जा रही है। द मूवी वॉज रियली बोरिंग, तो ये बन गया एक एडजेक्टिव कि मूवी क्या है, बोरिंग है। Now, fifth form and our last form, past participle. The past participle typically helps us express a complete action. तो जो पूरा एक्शन हो चुका है वो पहचानने में हमें past participle मदद करता है. It is used to form the perfect tenses and the passive voice about which you shall be reading later. तो हमें परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ होता है और बेस वर्ब के साथ ईडी या ईएन लगाकर हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बना सकते हैं। जैसे कि शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ फीस्ट फॉर अस, तो प्रिपेयर्ड में प्रिपेयर है बेस फॉर्म और उसमें ईडी जोड़ दिया तो वो बन गया प्रिपेयर्ड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया। शी हैज़ फॉरगॉटन टू इनवाइट हिम, तो फॉरगेट हो गया अपना प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म और फॉरगॉटन अपना हो गया past participle form. There are some verbs that are exceptions and their past participles are formed in other ways. कुछ verbs exceptions होते हैं जिनके past participles दूसरे ways में बनते हैं, तो हम उन सभी को अभी देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो गो डू डन और डन, तो डू का नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, डन, DONE, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैव मेड द चॉकलेट केक फॉर यू, तो मेक, मेड एंड मेड, तो MADE, यहाँ पर EN और ED नहीं लगता, यहाँ पर क्या होता है, डन और मेड। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे एक्सेप्शंस जिसके पास्ट पार्टिसिपल्स डिफरेंट फॉर्म में बनते हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम गिव कॉमन वर्ड्स। तो इन कॉमन वर्ड्स के अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स देखें तो बेस फॉर्म अगर इंटर है तो इन्फिनेटिव में टू ऐड कर देंगे तो टू इंटर, सिंपल पास्ट में ईडी ऐड कर देंगे तो इंटर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी ऐड करेंगे इंटर्ड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING ऐड करेंगे तो एंटरिंग। जैसे कि लाफ, तो इन्फिनेटिव में टू लाफ, सिंपल पास्ट में लाफ्ड, पास्ट पार्टिसिपल में लाफ्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाफिंग। तो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ सम कॉमन वर्ब्स, तो ये सारे कॉमन नेम्स हैं। देन लेट्स लुक एट सम इरेगुलर वर्ब्स एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। तो कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जिनके फॉर्म्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे बेस फॉर्म अगर है बी तो उसका इन्फिनिटिव हो जाएगा टू बी, उसका सिंपल पास्ट हो जाएगा वॉज या वर, उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है बीइंग। तो ये सारे ही वर्ड्स के जो सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम है जैसे कि हम हमेशा करते हैं टू लगाकर या ING ऐड करके। तो आपको इन सभी के पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से देखने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। जैसे कि डू, तो डू का इन्फिनिटिव हो जाएगा टू डू, सिंपल पास्ट है डिड, पास्ट पार्टिसिपल है डन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग। जैसे कि ईट, तो ईट का इन्फिनेटिव है टू ईट, सिंपल पास्ट है एट, पास्ट पार्टिसिपल है ईटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ईटिंग। उसके बाद में हम देखेंगे अगर कम, तो कम का इन्फिनेटिव है टू कम, सिंपल पास्ट है कैम, पास्ट पार्टिसिपल है कम एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है कमिंग। जैसे फॉरगेट, तो फॉरगेट को अगर हम इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टू फॉरगेट, सिंपल पास्ट बनाएंगे तो फॉरगॉट, पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा फॉरगॉटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉरगेटिंग। गो, तो गो का इन्फिनेटिव हो जाएगा टू गो, सिंपल पास्ट हो जाएगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा गोइंग। सो दिस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो आपको लर्न करने हैं। लेट्स कम टू द लेट्स ट्राई 7। टिक राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में किस तरीके की वर्ब यूज़ की गई है उस पर हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है। वी प्रेफर द माउंटेन्स टू द सी, तो यहाँ पर प्रेफर बेस फॉर्म है इसलिए आंसर इज ए।
शी रिमाइंडेड मी टू शट द डोर। तो ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म है क्योंकि टू के साथ में यूज़ हुई है, तो आंसर इज़ बी। आई वर्कड विद दैट कंपनी फॉर 2 years। तो यहाँ पर वर्क हो चुका है इसलिए ये सिंपल पास्ट फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में आंसर इज सी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आई एन जी वर्ब का फॉर्म है तो वो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर होमवर्क, तो ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो थिंक इज जस्ट द बेस फॉर्म। द डॉग फेल इनटू द डिच, तो वो गिर गया, इट इज़ द सिंपल पास्ट। द बर्ड्स माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर्स, तो ये हमारी है बेस फॉर्म माइग्रेट, इसलिए आंसर इज ए। Let's try 8. Fill in the blanks with the correct form of verbs given below. तो हमें करेक्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है। यू आर, आर के साथ में हम आई एन जी वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड की आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे, बीइंग सिली। बी, ओपन दिस कैन ऑफ टोमेटोज़ फॉर मी प्लीज़, तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओनली बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, सो आंसर इज़ ओपन। द स्विमर्स हैव, तो जहाँ पर हैव लग जाता है वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और स्विम की थर्ड फॉर्म स्विम ही होती है, स्विम अक्रॉस द लेक। दे आर नॉट, आर है तो आर के साथ में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है, कमिंग टू पार्टी अंटिल लेटर। टच योर टोज एज यू बैंड डाउन, तो दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए टच। आई बॉट पेंट फिनिश द पेंटिंग दैट मॉम हैड स्टार्टेड, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, फिनिश। शी वॉच टीवी ऑल आफ्टरनून, तो ये भी पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे वॉच का वॉच्ड कर देंगे ईडी ऐड करके। इसके बाद में हमें दो तरीके की वर्ब्स और पढ़नी है। अ वर्ब इज़ either finite or non-finite. A finite verb changes its form according to the tense and subject of a sentence. A non-finite verb does not change its form. Let's see how that happens. तो एक finite verb जो होती है वो हर टेंस में अपनी अपनी फॉर्म चेंज करती है, और नॉन फाइनाइट जो होती है वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है। तो हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब लाइक, तो लाइक जो है इन प्रेजेंट टेंस, माई पेरेंट्स लाइक टू प्ले, इसी सेंटेंस में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है लाइक और नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले। तो हर टेंस में हम देखेंगे तो टू प्ले जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वैसी ही रहेगी, और हम लाइक को हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में माई पेरेंट्स लाइक टू प्ले टेबल टेनिस एट वीकेंड्स। पास्ट टेंस में माई पेरेंट्स लाइक्ड टू प्ले टेबल टेनिस इन देयर चाइल्डहुड। सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, और प्लूरल सब्जेक्ट में वी लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर लाइक जो है वो अपनी अपनी वर्ब हर टेंस के साथ में, हर कंडीशन के साथ में चेंज कर रहा है, लेकिन टू प्ले हर टेंस में वैसा ही है। The infinitive, present and past participles are non-finite. तो जो infinitive, present और past participle form होती है उनको हम non-finite बोलते हैं, और base form और present participle form को हम finite बोलते हैं। They do not change their form or different tenses or aspects. तो infinitive, present और past participles अपनी form change नहीं करते हैं। फर्स्ट, ही टोल्ड मी टू गो शॉपिंग, तो यहाँ पर टोल्ड है फाइनाइट वर्ब और टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब। शी ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विथ मी, तो यहाँ पे ट्राइज हो गई फाइनाइट वर्ब और टू फाइंड हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज़ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। लेट्स ट्राई 9। लेट्स ट्राई 9 में हमें लिखना है कि जो अंडरलाइन वर्ब है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। वी सॉ अ क्लाउन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, तो ये फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी, जो कि बेस फॉर्म है इसलिए चेंज होगी। द जज गेव द लॉयर्स द सिग्नल टू बिगिन, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। दे स्टूड अप टू सल्यूट द फ्लैग, तो स्टूड अप जो है वो अपनी फाइनाइट वर्ब है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, तो ये अपनी बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म नॉन फाइनाइट होती है। क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज़ अ फन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे
इज़ अ फन एक्सपीरियंस, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो कि वर्ब के साथ चेंज होगी. ही हैज़ फाउंड a new friend to talk to. The past participles are non-finite. Having finished, he went home. The present participles are non-finite. I have some jeans to wash. Infinitive verbs are non-finite. So students, we have completed our building blocks till let's try 9. And in practice book, this is your homework which you have to do at your home. My turn 1. Fill in the blanks using the oxymorons given below. तो oxymorons हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ जुड़ के एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं. तो हमें फिल करने हैं और 2 आर डन फॉर यू. माई टर्न 2 इज़ फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें हमें ब्रैकेट्स में करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है. इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो भी हमें ब्रैकेट्स में दी है उनमें से चॉइस करके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करनी है. एंड सम वर्ब्स आर डन फॉर यू. माई टर्न 3 में हमें एक ही वर्ब से पांचों टेंसेस के या पांचों फॉर्म यूज़ करके उसके 5 सेंटेंसेस बनाने. तो किन्हीं 2 वर्ब्स के साथ ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं. एक वर्ब कुक के लिए मैंने आपको बना के दिया है एंड सेकंड वर्ब सिंग के लिए आपको बनाना है. My turn 4. Here are some errors in the following sentences. Correct and rewrite the sentences. तो इन sentences में कुछ errors हैं, उनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि sentences में गलत फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ हुए हैं. और कंपनी डोनेट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर डोनेट टू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोनेट्स आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के साथ ES ऐड होता है. तो आवर कंपनी डोनेट्स टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. द डॉक्यूमेंट कीप इन द फोल्डर इज़ मिसिंग, तो जो डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखा था, तो यहाँ पर रखा था इज़ पास्ट, तो हमें कीप की पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यूज़ करनी है, दैट इज़ केप्ट इन द फोल्डर इज़ मिसिंग. Rest of all you have to do, and this is your homework. My turn 1 to 4 and complete let's try 9 till let's try 9 in your book with pencil.